दिन में 11 बजे के आसपास एक 31 वर्ष की महिला को चाकू से मारकर हत्या कर दिया जाता है। उस घर में महज 3 लोग हैं, महिला का पति और उसकी सास। उसका पति अपने मां को लेकर कुछ मार्केट करने गया था और जिस घर में हत्या हुआ उस घर के ऊपरी वाले हिस्से में कुछ सिविल का काम चल रहा है। किसी को कुछ भी पता नहीं है। जब पति और सास मार्केट करके घर पे आते हैं, देखते हैं कि बहू के शरीर से काफ़ी सारा खून निकल रहा है। तो सास को लगता है, उसके पति को लगता है कि हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, तो गर्भपात जैसा कुछ दिक्कत हो गया होगा। उसके बाद से सास और पति दोनों एम्बुलेंस को बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है और उसको एम्बुलेंस में लेकर और जिला के अस्पताल में लेकर जाते हैं। जैसे इलाज करने के लिए डॉक्टर लोग आते हैं तो देखते हैं कि इस महिला के गला में चाकू का निशान है, शरीर के कई हिस्सों में चाकू से काटा गया है। डॉक्टर लोग जब उस महिला को चेक करते हैं तो पता चलता है इस महिला का गला काटने की वजह से मौत हो गई है। जब इतना बात पति और उस महिला की सास सुनती है तो दोनों काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। उसके बाद से पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और उस अस्पताल में पुलिस आती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। जब छानबीन होता है तो इस केस के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है। जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, सबकी रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना से वाकिफ करा रहा हूँ, जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है अयोध्या। अयोध्या जिला के अंदर एक सोसाइटी है श्री रामपुर कॉलोनी की एक घटना है। श्री रामपुर कॉलोनी में रहने वाली सुप्रिया वर्मा बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक नाबालिग बच्चा जिसका उम्र 14 वर्ष के आसपास है, सुप्रिया का उम्र 31 वर्ष है। 31 वर्ष की टीचर सुप्रिया एक 14 वर्ष के बच्चे से प्यार कर लेती है और दोनों का प्यार, दोनों का रिश्ता, दोनों का रिलेशन इतना गहरा हो जाता है कि दोनों आपस में जब भी दिल करता है बातें करते हैं, फ़ोन करते हैं, मिलना जुलना सब नॉर्मल तरीके से हो रहा था। क्योंकि जो 14 वर्ष का बच्चा है, जो सुप्रिया वर्मा का आशिक है, वह लड़का सुप्रिया का ही स्टूडेंट है, उसी का छात्र है। इस वजह से सुप्रिया को कोई दिक्कत नहीं होता था। कभी कभी सुप्रिया उस बच्चे को अपने घर भी बुला लेती थी। जब भी कोई दिक्कत होता था, कोई परेशानी होता था तो उसके साथ शेयर करती थी। सुप्रिया के घर में महज 3 लोग हैं, सुप्रिया की सास और उसका पति और सुप्रिया। लेकिन बाकी 2 सदस्य को सुप्रिया के लव स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है कि आखिर सुप्रिया स्टूडेंट के पढ़ाने के साथ साथ और भी दूसरा काम क्या कर रही है। सुप्रिया अपने लव स्टोरी में, अपने रियल लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। सुप्रिया लगभग उस 14 वर्ष के बच्चे से दो वर्ष पहले से प्यार कर रही थी और ये 2 वर्ष किस तरह कैसे गुजर जाता है दोनों को पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे आ जाता है साल 2022। साल 2022 में सुप्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका जो आशिक है उसे भी ये बात पता नहीं है कि हमारी टीचर जिससे मैं प्यार करता हूँ वो प्रेग्नेंट है। सुप्रिया का पति भी है और एक लवर भी है। सुप्रिया का जो 14 वर्ष का नाबालिग प्रेमी है, सुप्रिया ने कुछ ऐसा अश्लील वीडियो या कुछ ऐसा
दस्तावेज रख लिया था, जिसकी वजह से सुप्रिया उस 14 वर्ष के बच्चे को बार बार शादी करने के लिए कहने लगी, तो वह 14 वर्ष का बच्चा शादी करने से इनकार कर देता है। और जब वो इनकार करता है तो सुप्रिया कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम्हारे घर वाले को मैं बता दूंगी, और जो हमारा पति है सबसे बता दूंगी, और फिर तुमको शादी भी करना पड़ेगा और उसके बाद से तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। वह बच्चा टेंशन में आ जाता है कि जब हमारे घर वाले इस रिश्ते के बारे में जानेंगे, जो स्कूल के हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हमारे रिश्ते के बारे में जानेंगे तो फिर हम पे थूकेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे सुप्रिया प्रेग्नेंट है, 2-4 महीना और गुजर जाता है और आ जाता है 1 जून 2022। 1 जून के दिन सुप्रिया के पति और सास कुछ ज़रूरी काम से मार्केट चले जाते हैं। उसके बाद से सुप्रिया लगभग 10 बजे के आसपास अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और घर पे बुलाती है। 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या में आए हुए थे श्री राम मंदिर का कुछ पूजा पाठ करने के लिए, और उसी दिन सुप्रिया अपने आशिक को बुलाती है। सुप्रिया अपने आशिक को बुलाती है और फिर कहने लगती है कि देखो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको पुलिस स्टेशन में अपना बयान देकर और तुमको जेल करवा दूँगी। फिर सुप्रिया का जो आशिक है वह सुप्रिया के धमकी से परेशान होकर, हैरान होकर, वह इसने सोच लिया था कि अगर सुप्रिया से दूर रहना है और अपना इज्जत आबरू बचाना है तो सुप्रिया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुप्रिया का आशिक पहले से ही अपने पास एक चाकू लेकर आया था और उसके घर में कोई नहीं है, सुप्रिया और सुप्रिया के आशिक हैं। फिर उस घर में सुप्रिया का आशिक चाकू से मारने लगता है और जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब सुप्रिया की मौत हो जाती है तो सुप्रिया की आशिक अपने घर चला जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद सुप्रिया के पति और सास आते हैं तो देखते हैं कि सुप्रिया का शरीर से काफ़ी खून निकला हुआ है। तो उन लोगों को लगता है कि सुप्रिया का गर्भपात हो गया है, तो उसको लेकर के और जिला के अस्पताल में लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पे डॉक्टर लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि सुप्रिया का गला कटने की वजह से किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है और गला कटने की वजह से सुप्रिया का मौत हो गया है। उसके बाद से सुप्रिया के जो पति हैं उस मेडिकल कॉलेज से, अस्पताल से पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और अयोध्या की पुलिस उस अस्पताल में आती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। अयोध्या की पुलिस टीम और एक फॉरेंसिक टीम टीचर के घर पे आती है और जहाँ पे टीचर का हत्या हुआ है, जिस घर में उसका मर्डर हुआ है, वहाँ पे तलाशना शुरू कर देती है। उस घर में, उसके घर के आसपास सभी इलाकों में छानबीन करने से पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। और टीचर के घर पे ऊपर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ करने के बाद कुछ नहीं पता चलता है कि आखिर इस घर में कौन शख्स आया और इस घटना को अंजाम देने के बाद चला गया, और किसी को पता भी नहीं है। 1 जून के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में आए हुए थे और अयोध्या के कोने कोने में कड़ी से कड़ी सुरक्षा बल तैनात किया गया था और सुरक्षा कर्मी चारों तरफ घेरे हुए थे। फिर भी इस कड़ी सुरक्षा के बीच उस सुप्रिया वर्मा टीचर की हत्या हो गई। आसपास में जितने भी घर हैं, जितने भी लोग का उस घर से आना जाना था, रिलेशन था, सबको बारी बारी से बुलाया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी सबूत इकट्ठा नहीं होता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। उसके बाद से एक पुलिस की टीम तैयार किया जाता है और सुप्रिया वर्मा के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उस सीसीटीवी कैमरा का वीडियो देखा जाता है
कौन शख्स आया, किधर गया। तो एक शख्स उस घटना के लगभग 2-4 मिनट पहले उस रास्ते से गुजरता है। उसका चेहरा सीसीटीवी में साफ नज़र नहीं आता है, लेकिन जो वो शर्ट पहना था उस शर्ट का कलर काफ़ी अच्छे से पता चल रहा था। फिर पुलिस की टीम उस शर्ट के बारे में पता करती है कि यह शर्ट कहाँ से लिया गया, किस दुकान से लिया गया। काफ़ी कड़ी मशक्क़त करने के बाद पता चलता है कि यह टी शर्ट ऑनलाइन मंगाया गया था और जिसने डिलीवरी किया था वो सुप्रिया के घर पे ही ला कर दिया था। फिर उस होम डिलीवरी वाले को पुलिस टीम बुलाती है और पूछती है, तो पता चलता है एक 14 वर्ष का लड़का जिसने यह टी शर्ट बुक किया था, ऑनलाइन किया था और मंगवाया था। पुलिस को पता चल गया कि वो शख्स कौन है। फिर पुलिस उस लड़के को पुलिस स्टेशन में बुलाती है और उससे एक ही सवाल करती है कि तुमने जो ऑनलाइन टी शर्ट मंगाई थी वो टी शर्ट कहाँ है। लड़का कहता है कि जो मैंने टी शर्ट ऑनलाइन मंगाया था वह टी शर्ट घर पे है। पुलिस कहती है कि ठीक है, उस टी शर्ट को लाओ, हम लोगों को उस टी शर्ट की ज़रूरत है। टी शर्ट लड़का लेकर आता है। उस टी शर्ट पे कुछ खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसके बाद से फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और उसका स्कैन कराया जाता है और जो सुप्रिया वर्मा का ब्लड सैंपल है उससे मैचिंग किया जाता है, तो दोनों मैच हो जाता है। उसके बाद से उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस के काफ़ी कड़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद इस मर्डर केस का खुलासा हुआ और टी शर्ट के सहारे, उस सीसीटीवी फुटेज के सहारे उस 14 वर्ष का जो नाबालिग कातिल है उसके पास पहुंचा गया और बाद में पता चला कि ये लड़का उस टीचर से प्रेम संबंध करता था और वह शिक्षिका सुप्रिया वर्मा 14 वर्ष के लड़कों को शादी करने के लिए बार बार कहती थी, धमकी देती थी। शादी करने के लिए बार बार कहती थी और ये धमकी देती थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो तुम्हारे हमारे बीच जो रिलेशन है इस रिलेशन को पर्दाफाश कर दूंगी। फिर सुप्रिया का जो लवर है उसने सुप्रिया से छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, स्वार्थ के लिए बनाया गया रिश्ता और अपने फ़ायदे के लिए हमेशा बनाया गया रिश्ता घातक साबित होता है। जैसे कि सुप्रिया ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उस 14 वर्ष के नाबालिग को हमेशा प्रताड़ित करती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन इस बात से वह लड़का कभी भी सहमत नहीं हुआ और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने सुप्रिया का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। और सुप्रिया का मर्डर करने के बाद आज वह लड़का सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें सचेत रहें, चौकन्ने रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।